बच्चों नमस्ते। मैं नीतू लांबा हिंदी एवं संस्कृत स्टडी चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की भी इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 6 विषय हिंदी की महान व्यक्तित्व पुस्तक के अंतर्गत महाभारत काल के महर्षि पाठ का सारांश। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का सारांश। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे महर्षि वेद व्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास बहुत विद्वान और तपस्वी थे। इनके पिता का नाम पराशर और माता का नाम सत्यवती था। अब आगे देखिए, इनका प्रमुख ग्रंथ महाभारत है जिसमें 18 पर्व हैं। इनकी रचना इन्होंने लोक कल्याण की भावना से की थी। महाभारत को लिखने का कार्य गणेश जी ने किया। इस ग्रंथ के माध्यम से मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण, त्याग, तपस्या तथा भगवान की भक्ति का संदेश दिया गया है। महाभारत के वन पर्व में सुख दुख का चक्र और शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दिया गया है, जिसमें पुरुषार्थ की महिमा, राजा के कर्तव्य, स्वार्थ त्याग, परोपकार व जन कल्याण करने का प्रतिपादन हुआ है। वेदव्यास जी ने पुराणों का संकलन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं महाभारत, 18 पुराण और वेदांत दर्शन है। अब हम आगे देखते हैं जिसमें महर्षि सुपंच सुदर्शन के बारे में बताया जाएगा। महर्षि वेद व्यास के समकालीन महर्षि सुपंच सुदर्शन का जन्म दलित परिवार में लगभग 3290 ईसा पूर्व वाराणसी में हुआ। बचपन से ही भजन, पूजन और भक्ति भाव प्रदर्शित करने से इनके गुरु करुणामय ने इन्हें ज्ञान, नीति और अध्यात्म की विशेष दीक्षा दी। अब अंतिम पैराग्राफ देखिए। इनके आराध्य देव श्री कृष्ण थे। परोपकार, दीन दलितों को शरण देना, साधु सेवा, भक्ति और सत्य की खोज करना इनके जीवन का परम उद्देश्य था। ईश्वर से डरना, परोपकार करना, धन, बल, बुद्धि व शरीर का गर्व न करना, भौतिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति का भी यत्न करना आदि इनके उपदेश थे, जो आज भी मान्य है। तो ये था इस पाठ का सारांश। अब हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। बच्चों पहला प्रश्न देखिए, महर्षि व्यास का नाम वेद व्यास क्यों पड़ा? तो उत्तर में देखिए, व्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दिया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। प्रश्न नंबर 2, व्यास जी ने पुराणों में कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं? तो उत्तर में देखिए, व्यास जी ने पुराणों में 2 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। पहली, परोपकार से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा दूसरी, दूसरों को पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 3, वेद व्यास ने किन ग्रंथों की रचना की? तो उत्तर में देखिए, वेद व्यास ने महाभारत, 18 पुराणों और वेदांत दर्शन की रचना की। प्रश्न नंबर 4, महाभारत की रचना किसने की और लिखा किसने? तो उत्तर में देखिए, महाभारत की रचना व्यास जी ने की और लिखने का कार्य गणेश जी ने किया। प्रश्न नंबर 5, महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना किस उद्देश्य से की थी? उत्तर में देखिए, महर्षि व्यास जी ने महाभारत की रचना लोक कल्याण की भावना से की थी। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, महर्षि सुपंच सुदर्शन ने लोगों को क्या शिक्षा दी? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, महर्षि सुपंच सुदर्शन ने लोगों को शिक्षा दी कि ईश्वर से डरो, मनुष्य से नहीं। धन, बल, बुद्धि, रूप, सौंदर्य का घमंड मत करो। परोपकार करो, स्वाभिमान की रक्षा करो, भौतिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख का प्रयास भी करो आदि। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें सही अथवा गलत का निशान लगाइए। देखिएगा, इसमें बच्चों पहला है वाक्य, महर्षि वेद व्यास ने पुराणों का संकलन किया, और ये है सही। दूसरा वाक्य है, महर्षि वेद व्यास का प्रसिद्ध ग्रंथ गीता है, ये वाक्य गलत है। तीसरा, श्री कृष्ण के उपदेश पुराणों में वर्णित है, ये भी तीसरा वाक्य जो है ये गलत है।
चौथे में महर्षि सुपंच सुदर्शन भक्ति व शांति की खोज में लग गए। ये वाक्य है सही। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। गुरु करुणामय ने सुपंच सुदर्शन को ज्ञान और नीति की शिक्षा दी क्योंकि वे संत थे, वे गुरु का आदर करते थे, वे भजन पूजन में लगे रहते थे, वे विद्वान थे। तो सही इसका उत्तर है वे भजन पूजन में लगे रहते थे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।